अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ शान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम यूथ एम्पावरमेंट सीरीज में एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करेंगे, क्योंकि आज के वक्त की जो सबसे बड़ी डिमांड है यूथ के लिए या ज़रूरत है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके बाद आइडिया डेवलप करेंगे, फिर बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे, इसके बाद हम एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं माइंडसेट से। देखिए, पाकिस्तान में 64% आबादी जो है वो अंडर 30 है, यानी हम लोग ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक है और यूथ पर मुश्तमिल है। हर साल 14 से 15 लाख लोग जो है वो जॉब मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, पर जॉब्स आर लिमिटेड, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक सर्वे ये कह रहा है कि 4 आउट ऑफ 10 जो कि सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से, अदरवाइज बाकी अनसेटिस्फाई रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीकिंग जॉब बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। ये एक हमारा एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। इसका जो सोल्यूशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप। हमें एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज से निकालना पड़ेगा कि उन्होंने जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसका मकसद नौकरी हासिल करना है। उसका मकसद नौकरी हासिल करना नहीं है, हमें एक सेकंड ऑप्शन की तरफ भी अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आए? क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हो गई बट प्रॉब्लम्स आर नॉट लिमिटेड। देखिए, ये मुल्क हमारा ग्रो कर रहा है, हमें एक एरिया नजर आएगा जहां पर डेवलपमेंट होनी है। अब जिस शुरू में माइनिंग पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि थल में और बलूचिस्तान में आप सब लोग सुनते हैं। अब ये तकरीबन हर बच्चे को भी पता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे पास मादनियात बहुत अवेलेबल है, स्पेशली कोल हमारे पास अवेलेबल है, गोल्ड अवेलेबल है। तो देखिए, ये एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी डोर है, इसमें काम हो सकता है, छोटे छोटे बिजनेस डेवलप किए जा सकते हैं। उसके बाद आप क्लोथिंग में देख लें, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर भी एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें हम बहुत काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। माइंडसेट कहां से चेंज होगा? माइंडसेट चेंज होगा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। अगर या तो हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, या हम देखें कि क्या इस वक्त सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी को क्या चाहिए, लोगों की डिमांड क्या है। एक माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ जॉब्स ही में नहीं हमें मिलेगा सक्सेस। हम अगर बिजनेस की तरफ आए, छोटे छोटे से एसएमई हम बनाएं, उसमें भी हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक फार्मूले के तौर पे बनाऊं कि इसमें सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके एक छोटा सा फार्मूला है कि आपका विजन क्लियर हो। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अपना डेवलप कीजिए, विजन क्लैरिटी, एक्शन ओरिएंटेशन जो है वो अपने अंदर लेकर आए कि हाँ मैंने ये करना है। एक कोई टारगेट बनाए, कंसिस्टेंट हो जाए। अडॉप्टेबिलिटी के बारे में आप सोचें कि किस तरह से आप अपने जॉब माइंड को बिजनेस माइंड में चेंज कर सकते हैं। इश्यूज क्या आ जाते हैं? फेयर आ जाता है जब आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन नहीं है, आप ज्यादा इस शूबे से बिलोंग नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि आपको भी लॉस ना हो जाए। आपके घर वाले कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि यार आपको लॉस हो जाएगा, आपको तो टैलेंट नहीं है, आपकी स्किल नहीं है। ऐसा ना हो कि आप एक जॉब से भी जाओ और अब बिजनेस से भी जाओ। तो इसको चेंज करना पड़ेगा कि आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा। फोकस ऑन लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनेगा? आप लर्निंग शुरू कर दें। आगे एक फार्मूला आ रहा है कि किस तरह से हम अपनी डेली हैबिट्स को डेवलप कर अपने आप को एज अ एक ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए आपकी कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाल के तौर पर पिछले दिनों कुछ यंग एंटरप्रेन्योर मुझसे मिले, तो उन्होंने ये जो कंट्रोल शेड होते हैं जहां पर ये चिकन वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, जो लोग ये मुर्गियां वगैरह पालते हैं उनके पास कंट्रोल शेड नहीं होता, तो वहां पर उनमें जो डेथ रेशियो बढ़ रही थी, तो उन्होंने एक ऑटोमेटिक डिवाइस बनाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके, कि जैसे ही वहां पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो ऑनर को मैसेज चला जाए। वो छोटी सी डिवाइस बन गई, बहुत लो कॉस्ट, लाख 1.5 लाख के अंदर उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया, तो वो उसमें डेथ रेशियो उनकी कम हो गई और उन्होंने फिर काफी सारे लोगों को वो सेल आउट। और कस्टमर जो जिसका आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, वो कोई इंडस्ट्री कस्टमर है, सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं, कि किसी सिंगल मैन के लिए करना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह से जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब ग्लोबल रियलिटी में अगर आप देखें तो 90% स्टार्टअप सिर्फ फेल होते हैं पुअर माइंडसेट की वजह से। पुअर माइंडसेट क्या होगा कि वही फेयर कि पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एफर्ट किया फिर उसको छोड़ दिया, आइडिया डेवलप नहीं हुआ, सुनी सुनाई बातों में आकर काम शुरू किया, पैसा इन्वेस्ट किया और आपने अपने आप को लॉस में ले गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा बगैर पैसा इन्वेस्ट किए किस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेली हैबिट आप किस तरह से अपनी डेवलप कर सकते हैं। मैंने अक्सर जिस जगह पर भी प्रोग्राम किए, टेलीविजन पर, हमेशा आपके लोगों के सामने एक बात जरूर की है कि एक डेली हैबिट्स के अंदर लर्निंग शामिल है। तो अगर आपका माइंड बन रहा है कि मैंने एज एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले आप 90 डेज 60 डेज का एक लर्निंग प्लान बनाएं। 1 घंटा डेली पढ़ें, प्लानिंग डेली एक्शन जो पढ़ें उसको आप लिखें, ये मेरा एक्शन है, मैंने इसको इस तरह से करना है, फिर उसकी प्रोग्रेस देखें। ठीक है, आखिर में हम आपको ना एक इंशाल्लाह ताला इसमें भी मैनुअल डेवलप करके देंगे, इसमें आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो बना सकते हैं। अब आने वाले टाइम में स्किल्स बीट डिग्रीज, ऐसा होगा कि आपकी जो स्किल है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी डिग्री के मुकाबले में। इसलिए छोटी सी चीज से शुरू कर लें और उसके बाद जो है आप लेकिन सोचने को, अपनी सोच को बढ़ा रखें। कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है हमारे यंग लोगों से कि ये अच्छा टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, टाइम का इंतजार करते रहे बंदे का अपने टाइम आ गया। तो देखिए, टाइम नहीं आता, टाइम बनाना पड़ता है। तो वो किससे बनेगा कि सब चीजें अपने साथ ऐड करनी होंगी, लर्निंग ऐड करनी होगी, अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फेयर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहा, ओवर थिंकिंग, हर वक्त सोचते रहना, वो मेरे साथ ये हो गया, वो ना हो जाए, लैक ऑफ डिसिप्लिन और नो क्लियर गोल। तो आज हमारी जो एक्टिविटी है उसमें आपने ये करना है, राइट योर 1 ईयर विजन। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए आपका माइंडसेट कुछ अगर चेंज हुआ है, आपने कुछ सोचना शुरू किया कि हाँ यार चलें हम इस प्रोग्राम के साथ साथ हम अपने एक बिजनेस के बारे में सोचते हैं। आइडेंटिफाई 1 फेयर, रिप्लेस फेयर विद एक्शन, चूज 1 स्किल टू लर्न और स्टार्ट टुडे। इसको आज से स्टार्ट करें और इस एक्टिविटी को करें। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी एपिसोड आएगी उसमें हम आइडिया, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।